जिस मर्जाना नामक व्यक्ति को श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना बनाया, उस भाई मर्दाना की आखिरी सांसें श्री गुरु नानक देव जी के सामने ही टूटी थी। श्री गुरु नानक देव जी के बचपन के साथी भाई मर्दाना जी गुरु जी के हमेशा अंग संग रहे। उन्होंने गुरु साहिब के साथ देश विदेशों की लगभग 40,000 किलोमीटर की यात्रा की। श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा गाई गई कई कुर्बानियों को संसार तक पहुंचाने में भाई मर्दाना जी की भी एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि जब भी श्री गुरु नानक देव जी किसी को गुरु ज्ञान देना चाहते थे तो वह पहले भाई मर्दाना जी को कहते थे, मर्दाने रबाब उठा। जैसे ही भाई मर्दाना जी का रबाब बजता था, वैसे ही गुरु के पावन मुंह से अमृत वाणी निकलती थी। जहाँ भाई मर्दाना जी को गुरु साहिब की वाणी को लगभग 19 रागों में गाने का शर्फ हासिल है, वहीं उन्हें गुरु नानक देव जी के दरबार में पहले कीर्तन करने वाले का सम्मान भी प्राप्त है। यह मान सम्मान भाई मर्दाना जी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी कई पीढ़ियों तक चलता रहा। गुरु अर्जन देव जी तथा गुरु हरगोबिंद साहिब के सामने कीर्तन की सेवा करने वालों में इनके वंशज भी शामिल थे। इस धरती पर जो आया है उसका जाना तो निश्चित ही है। भाई मर्दाना जी जब गुरु जी के संग अपनी चौथी उदासी पर थे, तब उन्हें अकाल पुरख का बुलावा आ गया। गुरु साहिब ने भाई मर्दाना जी के काल को अकाल पुरख का आदेश मानते हुए स्वीकार किया और उनसे पूछा, मर्दानिया कहो तो मैं तुम्हारा शरीर ब्राह्मण की तरह पानी में प्रवाह कर दूं, खत्री की तरह जला दूं या मुस्लिम की तरह दफना दूं। गुरुजी के यह वचन सुनकर भाई मर्दाना जी बोले, वाह बाबा जी, क्या अभी भी शरीरों के चक्र में डाल रहे हो? गुरुजी ने फिर कहा, मर्दाने अगर तुम कहो तो तुम्हारी समाधि बना दूं। इस बात के जवाब में भाई मर्दाना भावुक होकर बोले, बड़ी मुश्किल से तो इस शरीर रूपी समाधि से बाहर आने लगा हूँ। अब फिर पत्थरों की समाधि में डालना चाहते हैं मेरे गुरु। यह शब्द कहकर भाई मर्दाना जी ने अपनी देह त्याग दी। गुरुजी ने अपने हाथों से उनका संस्कार किया। बाबा जी का भाई मर्दाना जी से यह प्रश्न कि कैसे तुम्हारा संस्कार किया जाए, क्या तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारी समाधि बना दी जाए? देखा जाए तो भाई मर्दाना जी के लिए अपने गुरु के द्वारा ली गई आखिरी परीक्षा थी, परंतु अपनी आखिरी परीक्षा में भाई मर्दाना वैसे ही पास हुए जैसे वो उम्र भर होते आए थे। गुरु और शिष्य की आखिरी बातचीत हमें यह शिक्षा देती है कि मरणों उपरांत के आडंबर व्यर्थ हैं। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। हम पूरी जिंदगी अपने बाहरी रूप को अच्छा साफ सुथरा बनाने में लगा देते हैं, परंतु जो प्रभु रूपी आत्मा हमारे अंदर बसती है उसको पवित्र करने के लिए कोई कार्य नहीं करते, यानी पाठ, सिमरन, अहम त्याग, वासना का त्याग एवं कल्याण के कार्य कुछ भी तो नहीं करते। आम इंसान अपनी मृत्यु के नाम से ही डरता है, जबकि एक संत देह त्यागता है तो वह यह संतुष्ट होकर सोचता है कि उसे अपने किए कर्मों का फल मिलेगा और उसकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। भाई मर्दाना जी को अपने गुरु के संग रहने का फल मिला, और जिस शरीर का गुरु साहिब के हाथों संस्कार हुआ, आप सोचिए उस शिष्य, उस व्यक्ति की आत्मा को कहाँ स्थान मिला होगा। आइए अब देखते हैं कैसे भाई मर्दाना जी का नाम मर्जाना से मर्दाना पड़ा। गुरु नानक देव जी बालकाल से ही दिव्य रूप और शक्तियों के स्वामी थे। पूरे गांव को पता था कि गुरु जी आम बालक नहीं है, अथवा परमपिता परमेश्वर का ही एक रूप है। उनकी इन्हीं शक्तियों को सुनकर एक किशोर उनके पास पहुंचा। किशोर ने कहा, हमने आपके बारे में बहुत सुना है और मेरा पूरा परिवार कष्ट में है, आप हमारी मदद करेंगे? गुरुजी उस किशोर के संग जैसे ही उसके घर पहुंचे, वहां एक महिला उदास बैठी थी। गुरुजी ने पूछा,
क्यों उदास हो? वह महिला बोली। मेरे सभी पुत्र किशोर अवस्था में आकर मर चुके हैं। अब मेरा पुत्र किशोर अवस्था में आ गया है। इसी बात का मुझे गम है कि अब वह भी मर जाएगा। गुरुजी बोले, कौन है तुम्हारा पुत्र? यही जो तुम्हें साथ लेकर आया है। क्या नाम रखा है तुमने इसका? मर जाना। गुरुजी ने महिला से पूछा, ऐसा नाम क्यों रखा है? क्योंकि इसने किशोर अवस्था में आने पर मर ही जाना है, इसीलिए मैंने इसका नाम मर जाना रखा है। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह भी एक दिन मर जाएगा तो तुम मुझे इसे दे दो। अगर ये तुम्हारे पास रहकर बच सकता है तो तुम इसे ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। गुरुजी ने कहा, आज से इसका नाम मर्दाना होगा, क्योंकि अब यह किशोर या और कोई भी तुम्हारे परिवार में कम उम्र में नहीं मरेगा। जाओ, अभी तो तुम अपने पुत्र को अपने पास रख लो, परंतु जब मुझे इसकी जरूरत होगी इसे अपने संग ले जाऊंगा। आप जानते हैं मर्दाना का मतलब क्या होता है? मर्दाना यानी जो मरता ना हो। इस प्रकार मर्दाना और गुरुजी की पहली भेंट हुई। श्री गुरु नानक देव जी कहते थे, संगीत आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक रास्ता है। वह प्रथा आज भी चले आ रही है और अनंत काल तक चलती जाएगी। हर शब्द का राग गुरुओं ने स्वयं अपने हाथों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था। जिस परंपरा को गुरुओं ने चलाया, आज कोई उसे शब्द कीर्तन परंपरा, तो कोई गुरबाणी संगीत परंपरा, तो कोई गुरमत संगीत परंपरा कहता है। संगीत में सिखों का क्या योगदान है और श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना के संगीत का प्रभाव कैसा था, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो इतिहास का हिस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको गर्व भी होगा और अचंभा भी। जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगीतकार और गायक का नाम लिया जाता है तो उसमें तानसेन, जो अकबर के गायक थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे, उनका नाम ही सभी के दिमाग में आता है। कहा जाता है जब तानसेन गाते थे तो पशु भी उनके संगीत को सुनकर मंत्र मुक्त हो जाते थे। उनके मल्हार राग गाने से लोगों को बारिश का अनुभव होता था। बुझे हुए दीप जल जाते थे। ऐसे महान संगीतकार के गुरु थे स्वामी हरिदास। और अब आपको जानकर अचंभा होगा कि स्वामी हरिदास के गुरु थे भाई मर्दाना जी। अब आप खुद ही समझ जाएं, जो साक्षात तानसेन के गुरु हों, उनके संगीत और भाई मर्दाना के गुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के भजन का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा कि लोग दीन दुनिया छोड़कर उनके सिख बन जाते थे। भाई मर्दाना का रिबाब कैसा बजता होगा कि चारों दिशाएं भक्ति में लीन हो जाती होंगी। गुरु नानक देव जी के हाथ का प्रभाव क्या होगा कि जिन्होंने भाई मर्दाना के सिर पर हाथ रखा और वह गुरुओं के गुरु बन गए। तानसेन का नाम और स्वामी हरिदास का नाम संगीत की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, परंतु भाई मर्दाना का नाम संगीत की दुनिया में वैसे नहीं लिया जाता जैसे लोगों को लेना चाहिए। तानसेन और स्वामी हरिदास की स्टैम्प्स भी भारत सरकार द्वारा निकाली गई हैं, परंतु भाई मर्दाना को यह सम्मान या कोई ऐसा सम्मान कभी मिला हमें नहीं दिखाई दिया। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर उन्हें ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला है तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि अगर कोई भाई या बहन हमारे चैनल को देख रहा है जो सरकार में अहम पदों पर है, तो हमारा उनसे निवेदन है कि भाई मर्दाना को भी ऐसा कुछ सम्मान जरूर दिलाएं जिसके वह हकदार हैं। सतनाम श्री वाहे गुरु।